kids, I'm Priyanka and I'm back again with my chapter of question answers of the chapter The Felling of Banyan Tree about the poem. This poem describes the love of the poet for trees and nature. ये poem basically based है कि poet कैसे लव और लाइक पोएट का प्यार कितना है ट्री और नेचर के टूवर्ड्स. ही इज़ सैड अबाउट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन हिज ओन हाउस. उसको बहुत दुख है कि वो पेड़ काटता है खुद के घर में ही. ही कंपेयर्स इट विद दैट ऑफ मर्डरिंग एनी ह्यूमन बीइंग. वो उससे कंपेयर करता है कि जैसे कि मर्डर करना हो किसी ह्यूमन बीइंग को. ही इज़ अगेंस्ट कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बिल्डिंग कॉन्क्रीट जंगल इंस्टेड. वो एकदम अगेंस्ट है इस चीज़ की कि हम बिल्डिंग को कट करते हैं और उसकी जगह पे सीमेंट के मतलब ट्री कट डाउन द ट्रीज एंड बिल्डिंग कॉन्क्रीट जंगल इंस्टेड. और मतलब घर बनाते हैं जंगल के जगह में. समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम की समरी क्या है? द पोएट सेज दैट हिज फादर टोल्ड all the tenants to leave their house so that all the house could be demolished. उसने बताया कि उसके पापा जो थे उन्होंने सारे टेनेंट्स मतलब किराएदार होते हैं, जितने किराएदार से उनको बोला था घर छोड़ के चले जाने के लिए. All the houses other than the house in which the poet family resides the banyan tree. और उनके घर के पास एक banyan tree था which was considered sacred by grandmother and were demolished. All the trees were also cut down in process which include many sacred and medical trees. और इसमें बहुत सारे trees को कट कर दिया गया था और इसमें बहुत सारे sacred और medicinal trees भी थे. But cutting down the huge banyan tree which stood so tall with roots surrounded here and so deep was a big problem. लेकिन इतनी बड़ी banyan tree को काटना एक बड़ा सा problem था. Yet the poet father had given order to cut down the banyan tree also. क्योंकि poet के father ने banyan tree को भी काटने का order दिया था. The tree was 3 times bigger than a poet house. वो 3 गुना बड़ा था poet के घर से भी. Its trunk has a circumference of 50 feet. उसका जो tree का circumference था, उसका जो trunk था वो almost 50 feet का था. Its aerial roots are 30 feet लॉन्ग. उसका जो एरियल रूट्स था वो 30 feet लॉन्ग था. टचिंग द ग्राउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस वेर शेडेड. तो जो पहले थे जो ब्रांचेस थे वो शेडेड थे. एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स स्टार्टेड टू लीव द ट्रीज. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो भी इंसेक्ट्स और बर्ड्स थे वो लोग छोड़ने लगे थे घर. 50 मैन चॉप द फैट ट्रंक ऑफ द ट्री कंटिन्यूसली. 50 लोगों ने मिलकर उस ट्री के ट्रंक को काटना शुरू किया. एवरीबडी गॉट टू सी रिंग्स ऑफ बनियान ट्री शोइंग इट्स एजेस अराउंड 200 ईयर्स. और बनियान ट्री के मतलब सभी लोग देखने लगे कि बनियान ट्री बहुत सारे एजेस से उससे इतना साल पुराना है कि बस बनियान ट्री के रिंग्स उसमें दिख रहे हैं. द पोएट अलॉन्ग विद अदर पीपल विटनेस द स्लॉट इन टेरर एंड fantasization. The poet further expressed that soon after this they moved to Bombay from Barodra. और उसके बाद वो लोग बॉम्बे से बड़ोदरा शिफ्ट हो गए. बॉम्बे शिफ्ट हो गए बड़ोदरा से. वेयर देर वॉज नो ट्री. जहाँ पे कोई ट्री नहीं था. इफ़ देर वॉज एनी इट वॉज अ ड्रीम ओनली. अगर अगर आपने वहाँ कोई ट्री देख लिया तो वो एक सपना ही होगा आपका. लुकिंग फॉरवर्ड टू टर्न इन टू रियलिटी टच द ग्राउंड विच वॉज बींग कन्वर्टेड इन टू कॉन्क्रीट बिल्डिंग. नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. इट वॉज टॉट टू पोएट बाई हिज ग्रैंड मदर दैट ट्रीज वर इम्पॉर्टेंट एंड होली. उसके ग्रैंड मदर ने बताया था कि ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और होली होते हैं. आंसर इट इज़ ट्रू. पोएट फादर कट ट्री मर्सिलेसली. क्या पोएट के फादर ने ट्री मर्सिलेसली कट किया? येस, ट्रू. द बनियान ट्री वॉज एज बिग एज पोएट हाउस. इट इज़ false. They started cutting branches first because the tree was small. It is false. 50 men chopped the tree. It is true. The only tree remained with is his dream. It is true. Answer the following. Why did the poet father want to demolish the old structure? क्यों पोएट के पापा demolish करना चाहते थे पुराने structures को? The poet father wanted to demolish the old structure so that new building may be construction. ताकि उसमें नया building बना सके. Describe the huge banyan tree in your own words. Huge banyan tree को अपने words में बताओ. The banyan tree was very huge whose roots were very deep. banyan tree इतना बड़ा था कि उसके roots बहुत deep थे. It was 3 times taller than poet house. वो 3 गुना बड़ा था poet के house से. The circumference of the trunk was 50 feet. जो circumference था trunk का वो 50 feet था. Its aerial root was spread all over the ground. उसके जो aerial roots थे वो spread थे पूरे ground में. It had ring which showed it ages of about 200 years. उसमें जो rings थे वो show हो रहे थे ages around 200 years ago पहले के. What was a crime according to grandmother? Grandmother के according crime क्या था? According to the grandmother, cutting down of trees was a crime.
ट्री को काटना एक क्राइम था, as all the trees were some sacred value. Which tree was cut down first? कौन सी ट्री को सबसे पहले काटा गया? The shega, the odumbar, the neem tree were cut down first. How was banyan tree cut at last? Firstly, the branches of banyan tree were cut. पहले उसके branches को कट किए गए. They took 7 days to do so. इसको 7 दिन लगे कट करने में. 50 people cut the huge trunk with an axe. और 50 लोग मिलकर उस पेड़ को कट किए. Where does the banyan tree still exist? क्या ये banyan tree कहाँ still exist करता है? Banyan tree still exists in the memory of poet की यादों में. Okay, insert the missing letters. आपको insert करना है इसमें missing letter blanks में. It is a duty of every civilian to keep their houses and surrounding 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 neat and clean. Number 2, my grandmother told me many interesting stories from Hindu mythology. MYTHOLO